लोगों की, मुझे लगता है सबकी ही। 9 o'clock हमें भी थोड़ा सा अनइजी लगता है, बट आप लोग के साथ कन्वर्सेशन की हमेशा ही पॉजिटिव बात रही है। स्टार्टिंग के वक्त अनइजी, बट जब वाइंड अप करते हैं तो बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज के डिस्कशन अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट, बिना किसी तरह से समय को गवाए। यस सर। पीपीटी शो हो रही है? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। ओके। लीव रूल्स 1972 कोई भी बताएंगे कब लागू हुआ था एग्जैक्टली वो डेट एंड ईयर? 1 जून 1972। बढ़िया, 1 जून 1972, बिल्कुल ठीक। और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कभी इस तरह के क्वेश्चन क्वेरीज आए। हम जो स्टडी कर रहे हैं CL, EL, HCL, कमिटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इन सब के बारे में। इसके बाद हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव। जनरल कंडीशंस की हमने बात की है। लीव जो है एक राइट के रूप में कभी भी नहीं आप एप्लीकेशन दे सकते, रिफ्यूज भी की जा सकती है, इवन सैंक्शन करने के बाद रिवोक भी की जा सकती है। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास कोई राइट नहीं है कि नेचर ऑफ द लीव चेंज करें, या रिटन एप्लीकेशन देनी होगी विद इन 30 days। कम्यूटेशन रिट्रोस्पेक्टिवली भी किया जा सकता है। और 5 years से ज्यादा एट अ टाइम एक स्ट्रेच में कभी भी लीव ग्रांट नहीं की जा सकती, चाहे किसी भी तरह की हो। 5 years के बाद ऑटोमेटिक डिसमिसल, रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है। बट 5 years अपने आप में एक बड़ी ड्यूरेशन है किसी भी तरह के डिसीजंस लेने के लिए। प्रीफिक्स सफिक्स की बात हमने की। संडेज, हॉलीडेज, ये सब प्रीफिक्स सफिक्स किए जाते हैं। अगर दोनों तरफ से ही लीव के आपके आ रहे हैं तो फिर ये काउंटेड होते हैं, उस लीव का पार्ट बन जाते हैं। अदरवाइज पेमेंट पर्पज से कभी भी नहीं है, कि केवल प्रीफिक्स हो रहा है या केवल सफिक्स हो रहा है, तो उस केस में जिस तक लीव अप्लाई की है केवल वहां तक की सैलरी पर इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद में। मेडिकल सर्टिफिकेट्स की हमने बात की। और ओवर स्टेल है तो HPL की तरह ट्रीट होता है जितनी भी हमारे बैलेंस में है। और विलफुल एब्सेंस जो है उसके अगेंस्ट हमेशा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। जनरल रूल से फिर CL की हमने बात की थी। CL मैक्सिमम 8 days के लिए, मोर देन 5 days जनरली अलाउड नहीं होती है एट अ टाइम। और प्रिंसिपल के डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो अगर कोई मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन कर रहे हैं तो CL प्रोपोर्शनेटली दें, या फुल्ली 8 जो एडमिसिबल हैं वो अलाउड कर दी जाए। बेसिकली ये एक ऑथराइज फॉर्म और सैंक्शन रिकॉग्नाइज फॉर्म है ही नहीं लीव का। अगर लीव के बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जाएं और पूछा जाए इनमें से कौन सी लीव लीव नहीं है, तो हमेशा ही वो आंसर आपका CL होगा। EL की बात हमने की थी, ये हमारी नॉन वैकेशन स्टाफ के लिए थी। रेफरेंस में थी 1 जनवरी जुलाई। इसमें फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इसमें क्रेडिट हो जाती हैं। और 1/10 ऑफ EOL रिड्यूस कर दिया जाता है, डाइज नॉन इन द प्रीवियस हाफ ईयर। राउंडिंग फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन में आए उसको राउंडेड ऑफ कर दिया जाता है, एंड दैट +15 इन केस ऑफ नॉन वेकेशन स्टाफ। EL के बारे में ही हमने 2.5 days पर कंप्लीटेड मंथ। पर कंप्लीटेड मंथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि कैलकुलेशन के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप याद रखें। और जनरली विदाउट एक्सेप्शंस तो सभी जगह देखिए, गवर्नमेंट जॉब में हर रूल रेगुलेशन के साथ एक्सेप्शन टर्म जरूर ही दिया हुआ है। बाकी 180 days। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है मिड ऑफ मंथ, तो भी उसको 2.5 days हाँ, के हिसाब से हाँ, पर उस मंथ मंथ के मिलता लिए है ना? नहीं मिलेगी, उस मंथ के लिए उस मंथ की क्रेडिट नहीं है।
सर मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें एक बार ही मैं क्योंकि मुझे कंफर्म लगता हूँ, है कि शायद उनके हाँ अच्छा उनको भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कंफर्म वो हूँ, मंथली अलग से। कंफर्म हूँ, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है। बाकी और प्रिविलेजेस हैं बहुत ज्यादा, बहुत सपोर्ट सिस्टम है ऐसे केसेस में। बट जहां तक ईएल का प्रश्न है, अगर हम केवल आइसोलेशन में बात करें तो उसके लिए बहुत क्लियर कट रूल है, उसका ये एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो ठीक है सर सर, ठीक 2.5 हाँ, से भी हाफ मिलेगी अगर मिड में डेथ नहीं होती है तो, नहीं नहीं नहीं, 2.5 जो है दैट इज एक पर स्ट्रेट कंप्लीटेड। फॉरवर्ड रेशियो है। ओके। हाँ, कंप्लीट हुआ तो 2.5, नहीं है तो नहीं। ये है आपका नॉन वैकेशन स्टाफ के लिए, वैकेशन स्टाफ के लिए वही 5/6 हो जाएगा। अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम जो है, ज्वाइनिंग टाइम केवीएस के लिए मैडम ने रिकमेंड रेफर किया था, तो यहाँ पर वो और डिटेल्ड स्टडी जरूर कर लें। ज्वाइनिंग टाइम केवीएस में बहुत एक, क्योंकि बहुत पोस्टिंग इधर उधर होती है, तो ज्वाइनिंग टाइम प्रॉपर वहां मिलता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। म्यूट कर रहे हैं, बाय एयर कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, दोनों के अकॉर्डिंग उसमें ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति तुरंत ही ज्वाइन कर ले रहा है, वो ज्वाइनिंग टाइम को यूज नहीं कर रहे, कई हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, या कभी मजबूरी भी होती है कि ज्वाइन करना ही है टाइमली, मतलब नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद तुरंत ही जाते हैं। बट ज्वाइनिंग टाइम जितना कम उन्होंने लिया, अनअवेल किया, जो उनकी एडमिजिबल था, वो ईएल की तरह क्रेडिट हो जाता है। और इनकैशमेंट ईएल ड्यूरिंग एलटीसी और रिटायरमेंट ये हम जान चुके हैं, 300 इसकी मैक्सिमम लिमिट है फॉर द इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। और एलटीसी के लिए कोई बताएंगे कितनी मैक्सिमम है ड्यूरिंग द सर्विस? मैक्सिमम कितने डेज के लिए ईएल अवेल की जा सकती है? 60 डेज। 60 days से। 60 बहुत डेज। 60 डेज के लिए। और एट अ स्ट्रेच, एट अ टाइम? 10। बढ़िया 10 बढ़िया बैलेंस बढ़िया। में 30 रहनी चाहिए, सॉरी, हाँ, बैलेंस में 30 बैलेंस में 30 आफ्टर अवेलिंग दैट 10 डेज, और उसके साथ 40 दिन, या उसके साथ ही 30 दिन? नहीं, आफ्टर After अवेलिंग 40 होगी तो 10 days। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। एचपीएल की हमने बात की थी, और इस वक्त ये हमारे लिए एप्लीकेबल, हमारे लिए का मतलब वैकेशन स्टाफ के लिए एप्लीकेबल नहीं। इसमें जो क्रेडिट रिड्यूस होता है 1/18 होता है, बाकी राउंडिंग ऑफ के सेम रूल हैं। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी ली जा सकती है, जनरली मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ होती है, बट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है तो 3 की लिमिटेशन होती है, 3 days मैक्सिमम, लेस देन 3 days सर दैट ये मीन्स 2 days। कहीं पर भी मैंने लिखा हुआ नहीं देखा है। क्यों? कहीं पर है ऑर्डर, आपके पास? एक्चुअली हाँ ऑर्डर, जी। ऑर्डर्स आप देखें ना, ऑर्डर्स फिर क्या ही देखेंगे, वो बहुत ज्यादा कभी कभी आते रहते हैं ना, तो पहले ये 1 डे था, फिर 2 डे रहा, फिर 3 डे रहा, तो इस तरह का वो सिस्टम रहा है। तो एज पर ऑर्डर सर आप हमारे यहाँ एक छुट्टी के लिए भी मेडिकल मांग रहे हैं सर। आप नॉर्मल डीओई में है ना? हाँ जी सर, अरे नहीं, सर्वोदय में बिल्कुल, हूँ। हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं बिना उसके, बिना लेकिन मेडिकल सर वो कहते हैं कि कहाँ है ऐसा रूल दिखाइए। सर तो हमने मैंने भी सारी बुक ली वगैरह हुई में है एक देखा, एक कहीं है छुट्टी नहीं में। ऐसा रूल। रिवर्स कीजिए ना, उनसे कहिए कहाँ है रूल, ऐसा नहीं, वो आप रूल्स दिखाइए, रूल बुक दिखाएं। बाकी आप लोग सभी ने दीक्षित मैनुअल ले रखी है, नहीं ले रखी है, मैं बहुत सर है श्योर नहीं दीक्षित हूँ। मैनुअल, लेकिन उसमें भी सर ये वाली बात क्लियर नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं सरप्राइज्ड हूँ, बट ठीक है, मैं सर इसका अभी सर हाँ एक मैम एक बार सर्कुलर, अभी किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा कनेक्शन आउट हो गया था। ठीक है, नहीं नहीं, सर्कुलर इसका मतलब सर मेन बात बिल्कुल है, अभी कल सर्कुलर जस्ट मिल जाए। एक टीचर ने, हाँ जी, उसको डेंगू हो गया था, उसने छुट्टी ली थी। हम्म। तो अभी 1-2 बार उसने और फिर छुट्टी ली है, तो कल वो भी कह रही थी कि मुझे एक छुट्टी के लिए भी मेडिकल लाने के लिए बोला है। तो मैंने सर आप वो, मुझे तो पता था आपसे बात हुई है तो कि 2 हम ले सकते हैं विदाउट मेडिकल, तो वो भी ये कह रही थी कि वो ये कहते हैं ऑफिस वाले की कहाँ है ऐसा रूल, दिखाओ हमें। ओके मैम मैंने भी ली हुई है एक एक छुट्टी के साथ मेडिकल, नहीं हाँ जी मानते सर, एक स्कूल छुट्टी का वाले, भी मेडिकल मांग रहे हैं नहीं हमारे यहाँ पर। मानते। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैं सर्कुलर को ही एक्सेस करूंगा, तब उसके हाँ साथ जी ही सर। बात सर करूंगा ये इसके लिए। एचपीएल का कह रहे हैं कि मेडिकल के साथ मिलेगी, एचपीएल। हाँ, Yes, एचपीएल हाँ की ही HPL बात की कर बात रहे हो हैं। रही तो पर इसमें भी H- तो है। HPL
इसमें भी तो ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ है। नहीं, HPL नहीं, विदाउट commuted मेडिकल में सही है। सर्टिफिकेट 2 हो सकती है ना। अच्छा, 2 हो सकते। हाँ, मतलब 3 से लेस देन 3। एक सेकेंड। जी, तो इसमें ठीक है, इसके बाद हम जो है विद एविडेंस, और अगर अभी एक्सेस हो सका 1-2 मिनट का पॉज लेकर बीच में तो और ज्यादा बेटर रहेगा, बाद में चीजें मिस आउट भी हो जाती हैं। यस सर, सर ये प्लीज आप हाँ, क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अवेल की हुई है तो इसीलिए मैं श्योर भी हूँ। बट एक बार ऑडिट इसको हम अभी मेडिकल। ऑडिट हुआ है बिल्कुल। इस मतलब इस मंथ खत्म हुआ था तो उन्होंने भी सर ये रिकवरी के लिए बोल दिया था। एक के लिए भी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोला था। एक के लिए भी मेडिकल हाँ सर्टिफिकेट जी के लिए सर, बोला? विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ये ले ही नहीं सकते छुट्टियाँ। ये कम्यूटेड कराई होगी ना उन्होंने? यस सर, कम्युनिटेड की मैं बात कर रही हूँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी बस अभी इसी सेशन में ही कोशिश करते हैं, लास्ट के 15 मिनट इस पे ही रखेंगे। सर हमने ये एक बुक में इम्पोर्टेंट देखा है, है। एक्सक्यूज मी सर, हमने एक जी। बुक देखा है, उसमें आ रहा है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू अ मैक्सिमम 180 डेज ऑफ HPL ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट। पता नहीं सर, कम्युनिटी कैन बी ग्रांटेड ओनली व्हेन सर, समझ नहीं आया। वो स्टडी लीव हाँ के लिए है, स्टडी लीव के लिए ले सकती है। हाँ, वो तो खैर स्टडी लीव के लिए है। मैं ऑडिबल हूँ इस वक्त? थोड़ा सा इंटरनेट का नेट का इशू आ रहा था। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, वो तो स्टडी लीव के लिए है। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट तो HPL का पर्पस ही केवल मेनली वही है। इसके बाद चलिए अभी ठीक है, इसको हम, क्योंकि फिर आप की एक स्पीड हमारी ब्रेक होगी, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। कम्यूटेड लीव की हमने बात की। जितनी भी हाफ ऑफ द HPL बैलेंस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, तो हाफ ऑफ HPL बैलेंस से इसमें क्योंकि वो कमिटेड होगी तो डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। 60 days to a female government servant with less than 2 living children on adoption of a child less than 1 year old। ये सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं जस्ट एक रिवीजन के पर्पस से, और जैसे लीव रूल्स हमारे कंप्लीट होंगे तो आप लोग के लिए, सभी के लिए एक हमारा एग्जाम ही रहेगा कि हम 3 उसमें देखेंगे। लीव रूल्स की बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। LTC, और तीसरा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट की बात थी। लीव नॉट ड्यू, कोई थोड़ी सी भी बात बताएंगे इस विषय में, लीव नॉट ड्यू क्या होता है? सर अगर एम्प्लॉय के पास कोई लीव ना बची हो जी। तो उस केस में हम लीव नॉट ड्यू सैंक्शन कर सकते हैं। बढ़िया। और सर एडवांस में जैसे लीव लेना। बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों ने वही बताया जो इसमें मेंशन भी हो रहा है कि लीव बची ही नहीं, हमारे अकाउंट में कोई लीव ही नहीं है, बट लीव नॉट ड्यू, ड्यू नहीं है पर हम लीव ले रहे हैं, लेने की जरूरत पड़ रही है। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रहेगा, अदरवाइज बाकियों के लिए तो लीव कितनी ड्यू रहेगी पता ही नहीं है। दूसरा, ओनली ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ग्राउंड पर ही लीव नॉट ड्यू अवेल कर सकते हैं। कुछ और एक्सेप्शन है, बात की गई है अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। और जितनी HPL ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, रिमेनिंग सर्विस पीरियड में ड्यू होंगी उसी के लिए ली जा सकती है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट के सर ग्राउंड पर स्लाइड है। शो नहीं हो रही है, मुझे ही नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं स्लाइड दिख शो नहीं रहा हो है रही? मैम, नेट नहीं चल रहा होगा आपका, नेटवर्क में दिक्कत होगी। नेट तो चल शायद रहा है। आपने कोई और आइकन उसमें प्रेस कर दिया हो जिससे स्क्रीन पर कुछ और शो हो रहा होगा।
एक बार आप रिकन्फर्म करें कि जो पार्टिसिपेंट्स को अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वो फिर मेंशन हो रहा होगा, नहीं तो फिर रिज्वाइन कर लें तो फिर शो होने लगेगा। लीव नॉट ड्यू के एक्सेप्शन, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत प्रिविलेजेस न कहें, जो एक है फैसिलिटेट किया गया है सभी इश्यूज को। गवर्नमेंट रूल्स मैंने कहा ना एक फेवर में ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, बाकी उसके यूज किस तरह किया जाए यही बस एक है कि उसको यूज कौन कर रहे हैं और किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। अदरवाइज वे आउट हर प्रॉब्लम का है अगर जेन्युइन इश्यूज हैं। मनीष जी। हाँ सर, हेलो सर। सर हाँ इसमें एक डाउट है, माइट बी आई हैव जॉइंड अ लिटिल लेट। लीव नॉट ड्यू जो है सर, क्या ये सिर्फ एचपीएल को देखकर ही होती है कि व्हेन देयर इज नो हाफ पे लीव? सपोज अगर किसी के पास ईएल है तो सर नहीं कहा जा सकता है कि आप ईएल ले लो, ये लीव नॉट ड्यू क्यों लेना लीव है? नॉट ड्यू तभी लेंगे जब लीव है ही नहीं कोई। जैसे यहाँ सर और नीचे जो आप बता रहे हैं ना कि हाँ adoption of a child less than maximum 360 या in continuation with maternity leave, तो मान लिया कि चलिए 1 साल से पहले का एम्प्लॉई है तब तो ईएल नहीं है उसके पास, 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है सपोज ईएल नहीं है उसके पास, लेकिन अगर आगे ईएल भी हो गई उसके पास, क्रेडिटेड हो गई है एंड सपोज इन अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड के समय में उसके पास ईएल है, तो फिर ये लीव नॉट ड्यू नहीं ले सकते? नहीं लीव होगी ही नहीं, उसके पास कोई लीव है ही नहीं। आप ये समझें किसी भी तरह की लीव नहीं है उनके पास। हाँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का भी तभी वो प्रोविजंस हैं, ये सारी चीजें तभी के लिए हैं, अदरवाइज तो नहीं। एक उस वे में नहीं है कि इसको हम कोई बेनिफिटेड हो। मैंने पता है जेन्यून रीजंस होंगे तो सारे सपोर्ट सिस्टम है, बट प्योरली वो जेन्यून रीजन अगर कोई भी लीव नहीं बची है तब के केसेस है ये। ओके हम बढ़ सकते हैं। सर ये जो एमसी है इसका मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैंने क्लासेस नहीं करी थी लास्ट टाइम। एमसी मींस व्हाट? हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट सर। पूरा सेंटेंस में क्या बनेगा सर? द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी ओके ओके। तो इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी वो ले सकती हैं इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव, और इसी तरह ऑन एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड लेस देन 1 year old मैक्सिमम 360 days ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। तो उस तरह ये लीव नॉट ड्यू के प्रोविजन बनते हैं, और एज जैसे ऑफिस स्टाफ होगा आपके सुपरविजन में आएगा ही, वो सब नॉन वेकेशन स्टाफ में आते हैं, तो ऐसे केसेस में ये रूल्स भी हमें पूरी तरह पता हो। सर इसमें सैलरी वगैरह नहीं कटती है ना? एचपीएल की तरह चलेगा ना मैडम, बिल्कुल एग्जैक्टली एचपीएल, बिल्कुल उसी को फॉलो अप करते हैं। और अभी उसकी बात शायद कही गई होगी इसमें या सर्कुलर में कही गई। सर ये एचपीएल की तरह कैसे? अगर हमारे पास कोई लीव ही नहीं है तो तब हम ये लेते हैं केस में, अगर एचपीएल तो सॉरी, हाँ सॉरी मैं आपकी बात समझ गया इसीलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो एचपीएल आपकी ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस जितनी भी एक्सपेक्टेड है कि क्रेडिट होंगी उसके आधार पे है, और वो उसी से एडजस्ट होती जाएगी। और जब है ही नहीं, हम ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं एचपीएल, हमारी ईएल भी खत्म है, तब तो विदाउट पे ही पे जाएंगे ना सर? लीव नॉट ड्यू देखिए विदाउट पे को बचाने के लिए ही ये प्रोविजंस हैं। नो विदाउट पे कैसे एम्प्लॉई रहेगा? ये लीव नॉट ड्यू सर वो चीज होती है जिसमें आपकी एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी को प्रिवेंट करता है। ये सॉरी एब्सेंस मतलब आपका ब्रेक नहीं आए जॉब में, तब ये लीव नॉट ड्यू दिया जाता है कि जब आपके पास ईएल नहीं है, कोई लीव नहीं है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता एंड यू हैव टू टेक द लीव, देन वी मान लीजिए तबीयत खराब है। हाँ जी सर। और इस तरह की खराब है कि हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे, मेरी सारी छुट्टियां लैप्स हो चुकी हैं। यस सर। इस केस में ईओएल मान लीजिए नहीं दी जा रही है, हमको नहीं ग्रांट हो रही, बट लीव तो हमें आगे मिलेंगी ही अपनी लाइफ में। और क्या हम विदाउट पे उस वक्त सरवाइव कर पाएंगे या फैमिली? देखिए मेन बात यहाँ एक एम्प्लॉय की नहीं होती, इसीलिए सैलरी या फाइनेंशियल मैटर जो है वो एक क्राइम में आता है अगर क्रेडिट नहीं हो रहा है टाइमली, क्योंकि वो एक पनिशमेंट नहीं है, वो तो सीधा सीधा बहुत पूरी फैमिली के लिए पनिशमेंट होता है। तो इसीलिए लीव नॉट ड्यू जो है इसमें सैलरी मिलेगी बाद में, वो जस्ट आपकी जैसे जैसे एचपीएल क्रेडिट होती जाएंगी वो उसी से एडजस्ट होती जाएगी। प्रदीप जी। हाँ सर, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था
जैसे अब HPL बंद होगी है ना, जी, तो क्या लीव नॉट ड्यू भी बंद हो जाएगी क्या? लीव नॉट ड्यू सर अब उन एम्प्लॉयज के लिए तो नहीं है जिनके लिए HPL नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जितनी HPL हैं या HPL होने की संभावना है उसी के बेसिस पे काम हो पाए। हाँ, तो इसमें वही मैंने बोला ना, जो वैकेशन स्टाफ है वहां वो भूल जाएं इस वक्त तो, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ऑब्जेक्शन वहीं से आया था बहुत। अगर इसके बैकग्राउंड में हम जाएं, जब HPL दी जा रही थी और EL का प्रोविजन बंद किया जा रहा था तो बहुत ऑब्जेक्शंस आए थे। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि क्यों यस, हमारे EL नहीं की जा रही। मतलब अल्टीमेटली हर चीज फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, और कोई बात कोई समझ ही नहीं पाता है। कोई का मतलब है इन जनरल बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं। जबकि ये कितनी बेनिफिटेड वे वाली बात थी ये चीजें, बट उन बेनिफिट्स को छोड़ते हुए केवल EL 300 काउंट नहीं हो पाएंगी या 300 हो नहीं रही हैं, या उसके लिए हमें अर्न लीव के रूप में इनकैश करा सकते हैं। इन सब कारणों से वो सारी चीजें चेंज रिवर्ट बैक हो गई पूरी। तो इसके ही एक ये वो हमारे लिए क्या है कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो बढ़ सकते हैं ना सर अभी, बट एज ए यस प्रिंसिपल सर। आपके लिए सारी बातें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास दोनों तरह का स्टाफ होगा। सर तो HPL, यार जो है ये लीव प्री हाँ रिटायरमेंट हाँ बिल्कुल, LPR। हाँ लीव लीव प्री रिटायरमेंट, दैट मीन्स कि प्री रिटायरमेंट से पहले की तरह नहीं, इसको आप लीव के रूप में कोई भी व्यक्ति ले सकता है। कि वो ऐसे कहें कि हम प्री रिटायरमेंट की तरह ले लें या हम उसमें ग्रांट कर लें, क्योंकि रीजन आप बहुत क्लियर समझ रहे होंगे। जब रिटायरमेंट ही होना है तो आगे कहाँ उसके पास कोई लीव क्रेडिट होगी बाद में। तो इट मीन्स तो सर हम लोगों को तो नहीं मिलेगी ना ये लीव नॉट ड्यू, HPL हमारी होती नहीं है। देखिए एक बात देखिए, आप जी सोचने का मैं बार बार बोला हूँ, हम लोग नजरिया बदले। हम अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पे नहीं, एज अ इसमें से प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन नहीं सर, किसी कुलीग को बताना हो तो एटलीस्ट वी शुड हैव नॉलेज कि किसको मिल सकती है किसको नहीं। हाँ तो मैं इसमें यही बहुत पूछना चाह रही स्पष्ट हूँ। रहे। नहीं नहीं, मैं जी अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं नहीं ये नहीं, कहना अच्छा चाह रहा ठीक हूँ कि एज अ प्रिंसिपल हम लोग जब काम करेंगे दोनों तरह का स्टाफ होगा हमारे पास, हाँ जी हाँ जी। जिसमें वो वैकेशन भी होगा नॉन वैकेशन। इसीलिए हमें दोनों तरह के नियमों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हम्म, और ये बहुत स्पष्ट सी बात है जो आपने कही कि उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी जो वैकेशन स्टाफ में आते हैं, उनकी क्रेडिट ही नहीं हो रही। अब बीच में ये क्रेडिट करना गवर्नमेंट ने शुरू किया था तो उसको इतने ऑब्जेक्शन लगाए गए कि उसे फिर बाद में EL की तरह ही फिर से वही चैनल स्टार्ट कर दिया। जबकि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एट द टाइम ऑफ नीड HPL का प्रोविजन ज्यादा बेनिफिशियल था। ज्यादा बेटर था। बिल्कुल, बस अल्टीमेटली बात वही है, जब रूल्स नहीं पता होते तो हम सही बात को नहीं रख पा रहे होंगे। लीव नॉट ड्यू में देखें, कैंसिल्ड इफ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट रिटर्न टू ड्यूटी, तो लीव सैलरी जो भी मिली होगी वो सारी रिकवर्ड करा ली जाएगी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी पर ही नहीं लौटे तो जो भी लीव सैलरी दी गई होगी सब रिकवर हो जाएगी। लीव सैलरी नॉट टू बी रिकवर्ड, अगर रिजाइन किया जा रहा है इल हेल्थ के लिए, रिटायर्ड प्रीमैच्योरली, और इन द इवेंट ऑफ डेथ, इन केसेस में जो है लीव सैलरी रिकवर नहीं की जाएगी। अदरवाइज अगर वो लौट के नहीं आते हैं ड्यूटी पर, उसका रीजन बहुत स्पष्ट है। क्योंकि वो इसलिए ले ली जाएगी कि जब क्रेडिट ही नहीं होगी फ्यूचर में कोई इस तरह की HPL उनकी, तो फिर कहाँ से वो डेबिट करेंगे, उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। EOL ये भी सर एक बार जी वो प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए सर, नोट डाउन। जरूर, हाँ लीजिए सर एक चीज पूछनी थी जरूर। सर, जो हमारे वो है टेम्परेरी हेलो, गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ हाँ, वो कौन से होंगे? टेम्परेरी कौन से होंगे? बहुत स्पष्ट, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, जो गेस्ट टीचर्स होते हैं, तो ये सब इनको टेम्परेरी। इनको लीव HPL मिलती है कोई? नहीं, इनके लिए तो फिर मैडम शायद आप पहली कंफ्यूज हो गए। स्लाइड ही नहीं, पहली स्लाइड ही शायद आपने नहीं देखी। देखिए अंडरलाइन क्या है, टू परमानेंट इससे गवर्नमेंट नेक्स्ट सर्वेंट। स्लाइड सर, नेक्स्ट।
ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है टेम्परेरी विद 1 ईयर, ये क्या है सर सेकंड पॉइंट इसमें? हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स देखिए ना, लीव नॉट ड्यू फिर उसमें अलाउ कर सकते हैं जब मिनिमम 1 ईयर ऑफ सर्विस हो चुका हो, दैट मीन्स वो उनकी कंटिन्यूएशन में जॉब चल रही होगी। जी कंफर्म मतलब परमानेंट नहीं हुए हैं, बट मे बी परमानेंट, तो कंटिन्यूएशन में जॉब 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किया हुआ है, जी तो कंटिन्यूएशन में चल रही है, टेम्परेरी है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो पर उनको कोई इशू हो रहा है जैसे टीबी है, कैंसर है, मेंटल इलनेस, तब उस केस में ग्रांट की जा सकती है। ठीक है सर, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि ओके वहाँ पे ओके लिखा ओके, था। कोई EUL प्रीमेच्योरली EUL क्या होगा सर? प्रीमेच्योर क्या होगा सर इसी स्लाइड में? प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटेड होता है, गवर्नमेंट ने ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया, और उसके भी कंडीशंस हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट का एक अपने आप में पूरा टॉपिक है। रिटायरमेंट में प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जब भी रिटायरमेंट पे उनकी ड्यू थी, जिसे हम लोग एग्जैक्टली क्या टर्म देते हैं बताएंगे कोई? सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन से पहले जब भी कोई रिटायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट करा जा रहा है, दैट इज प्री मैच्योर रिटायरमेंट। उसके अपने रीजंस और कंडीशंस होती हैं। उस केस में लीव नॉट ड्यू के कारण जो भी उनकी सैलरी उनको दी गई थी तो वो रिकवर नहीं की जाएगी, क्योंकि इनिशिएट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, या कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट उनका हो रहा है, वो जेन्युइन रीजन है, इन पब्लिक इंटरेस्ट है, उनका व्यक्तिगत हित नहीं होगा। That's a part of penalty, ना sir? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीमैच्योर रिटायरमेंट इज नॉट अ पेनल्टी और पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं है। सर जैसे जिसे VRS बोलते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वो तो एम्प्लॉय लेता वो तो एम्प्लॉय लेता है, वो एम्प्लॉय लेगा। लेकिन उसमें भी सर आजकल गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है एम्प्लॉइज को कि यू शुड टेक VRS। नहीं, तो इसी किस कैटेगरी में लेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कहाँ है, ये तो एक स्कीम नहीं है। सर, अगर अभी बहुत सारी जगह बोल रहे हैं कि ये सर्विस जिनका ज्यादा हो गया है, 50s में हैं जो लोग, Yes sir. उनको बोला जा रहा है कि दे शुड टेक देखिए, VRS। बोलना तो और ये फिर एक क्या? इशू करना, एक जी। लेटर, वैसे तो देखिए वो अपॉइंटमेंट की कंडीशंस में ही होता है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगता है कि उनका जॉब में रहना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, बट उसमें फिर वो सारे बेनिफिट्स देते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट के होते हैं, बट वो इस तरह नहीं, वर्बली नहीं कोई पनिश कर सकता, परेशान कर सकता। BSNL में दिया था, जी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक एज के बाद में उनको दे दिया है कंपलसरी रिटायरमेंट, तो उनको बेनिफिट्स दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें तो कोई टच नहीं करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट जितने बेनिफिट्स होंगे। अभी जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे NPS और OPS की। आप लोगों में से कितने लोग अभी OPS में, ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं? सर हम सर मैं भी सर अब तो NPS को ओल्ड में कर रहे हैं ना, सैंक्शन हो गया ना शायद? बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, उनको पेंशनेबल कर दिया, कल या परसों ही सुना है हमने। No ma'am. It's not. बिल्कुल भी Shut नहीं, out मेरी हो। जानकारी में तो नहीं। वो तो बहुत बड़ी हेडलाइन होगी अगर इस तरह का चेंज हो। अभी कोई या- प्रोविजन भी नहीं है, अभी है ना? reopen बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी फिर नहीं। हम बस check एक केस करेंगे। था, एक केस था 2004 जो था, रिजल्ट पहले का आया है और ज्वाइन उन्होंने बाद में किया है, ओके है ना? ओके, मैं भी बिल्कुल। वो हूँ। वही बस वो सर्कुलेट कर रहे हैं बार बार, तो मतलब अच्छा। अपने आप में ये है। अब आप बताएं, अगर आप अब जब ज्वाइन करेंगे तो वो किस में ज्वाइन करेंगे? अगर आप एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करते हैं तो किस सर में ज्वाइन ओल्ड में करेंगे? ही, क्योंकि ओल्ड में ही करेंगे, क्योंकि हम अभी तक ओल्ड में ही हैं। हमारा डिपार्टमेंट तो सेम ही होगा ना सर? आप बताएं, आप क्या नॉर्मल प्रमोशन में बढ़ रहे हैं या टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाएंगे? टेक्निकल रेजिग्नेशन में भी हमारा सर, पर पुराने हमारी कंटिन्यूएशन में EL सब क्रेडिट होगा ना? सर्विस ऐड हो जाएगी वो हाँ जी। टेक्निकल रेजिग्नेशन की वजह से। यस सर। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में ही कंटिन्यू होंगे। या सर नहीं, ये सर, आप अपने है। व्यक्तिगत
अपनी इच्छा ये बता सर रहे हैं श्योर या है, आप सर श्योर है 100%, नहीं तो फिर कोई भी नहीं लेगा। जी अच्छा ठीक है। मनोज जी, हाँ आप क्या ऐड कर रहे थे? जी मैडम जी बोल रही है, एज पर रूल्स दे विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। यस सर। ओके बढ़िया। चलिए ठीक है, इस पे आप बताइए सर। बात आगे करेंगे, बात ही आप लोग करें नहीं तो प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे। नहीं नहीं सर, सर आप बताइए, कंफर्म्ड है ना, हाँ। ओल्ड पेंशन से मिलेंगे ना? ये थोड़ा सा वेट कर ले, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तभी बात करेंगे। ओके तब तक और सर्च कीजिए। यस। ओके चलिए अभी हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है व्हेन नो अदर लीव इज yes when other leave admissible but government servant applies for EOL। जी जी ओके ओके पता नहीं सर आज आज सबको जल्दी ही छोड़ दे कंपनसेशन नहीं, बढ़ते हैं सर, बढ़ते हैं, जब तक रहेगा एक डिस्कशन तब तक हम बढ़ाएंगे, चिंता न करें सर। हेलो, हाँ फैजान जी। सर आप फिर एनर्जेटिक हो जाएंगे और कहेंगे चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ओके ओके चलिए कोई देखते हैं किस तरह हम लोग बढ़ पाते हैं। तो EOL जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जब कोई अदर लीव नहीं मिल रही हो, एडमिसिबल ना हो, या अदर लीव एडमिसिबल है बट गवर्नमेंट सर्वेंट जो है EOL ही चाह रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। और ये जो है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी लिमिट तक मिल सकती है, बट एक एट ए स्ट्रेच वाली बात है। एट ए स्ट्रेच जो है वो 5 ईयर्स ही इसकी मैक्सिमम लिमिट है। सर ये एट अ स्ट्रेच नहीं लिखा इसमें। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लीव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लीव पीरियड जो होगा ना वो 5 ईयर्स में, एक्चुअली वो पीपीटी है ना, ओके ओके, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और हम लोग का कन्वर्सेशन तो इम्पोर्टेंट सर है। यही हमें पूछना था, अगर एट ए स्ट्रेच हमने सपोज किसी पर्सन ने 5 ईयर्स की ली है और उसने 1 ईयर फिर ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद 5 ईयर्स की ले सकते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर फिर उसे फॉरेन जाना पड़ रहा है या कहीं भी बच्चे के साथ। देखिए इतना सैंक्शन कराना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। 5 ईयर्स की EOL दैट मींस एक तो आपको पे नहीं मिल रही है, यस है ना, और उसके बाद गवर्नमेंट का इतना वर्क अफेक्ट होता है। यहाँ एक तो वो मतलब पढ़ने के लिए परमिशन नहीं देते हमें। 6 मंथ्स की PhD में आप कोर्स वर्क करके दिखाएं परमिशन के साथ, तो आप 5 ईयर्स के लिए तो बहुत दूर है। मतलब कुछ चीजें बस प्रोविजन है, पता होनी चाहिए कि भाई बहुत जेन्युइन रीजन ही रहा तब तो चीजें। फिर देखिए वही मैंने कहा ना, लीव जो है वो एक राइट और अथॉरिटी की तरह मत सोचिए, प्रिविलेज की तरह मत सोचिए, एक मजबूरी की तरह सोचिए। तो लीव ले रहे हैं दैट मीन्स एक्सट्रीम मजबूरी है। तो जब कोई बहुत जेन्युइन केसेस हैं तो वहां पर गवर्नमेंट के पास एक वे आउट है। अदरवाइज तो देखिए हम 6 महीने की लीव भी नहीं ले पा रहे, स्टडी लीव नहीं ले पा रहे, या हमें पढ़ना है, हमें कल कोर्स वर्क करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इतना इजी नहीं है ये प्रोसेस। रूल क्या है बस पता हो और कुछ भी नहीं, कुछ रूल्स तो ऐसे ही हैं। ओके सर एक चीज पूछ सकते हैं? जरूर मैडम जरूर। जैसे जिसके पास HPL भी है सपोज, हम्म, और क्या वो EOL ले सकते हाँ ले सकते हैं, इसमें तो पे ही नहीं दे रही ना गवर्नमेंट। हाँ सेकंड पॉइंट, अच्छा, पे ही नहीं मिलेगी, जब मतलब पे, हाँ, HPL आपकी HPL में आपकी पे नहीं जा रही है, पे वो आपको दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है। EOL में तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है। उसके बाद भी लीव सैंक्शन कराने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, आप ट्राई करो एक बार, और ट्राई करना चाहिए एक्सपीरियंस के रूप में। पर हमारे स्कूल में तो लेते हैं लोग, EOL लेते हैं। EOL लेते हैं मैंने कितनी? भी ली है सर, 81 ली थी मैंने EOL। मेरा 81 ली थी। सैलरी मिली क्या आपको? नहीं सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी नहीं तो मिलता, जीरो सैलरी होती है, इट मींस हाँ यस, कोई भी पार्ट नहीं मिलता सैलरी। नहीं नहीं बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, वो आपको लीव दे रहे हैं जिससे आपका ब्रेक इन सर्विस नहीं आएगा, सीनियरिटी आपकी डाउन नहीं होगी,
और पेंशन बेनिफिट्स या आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स अफेक्टेड नहीं होंगे। बस लेकिन ये चीजें आपकी सेफ रहेंगी। पेंशनिंग लेकिन ये सैंक्शन अथॉरिटी करानी पड़ेगी सर। हाँ, जैसे ईएल होती है सैंक्शन, सर, हाँ जैसे सैंक्शन, ईएल होती है ऐसी ही सैंक्शन होंगे सर ये? सॉरी ये मेडिकल ग्राउंड पे लेनी चाहिए, नहीं तो ब्रेक आने का डर रहता है। नहीं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होंगी जो ईएल के केस में होती है, जैसे प्रिंसिपल 90 है। हाँ days, वो नहीं तो मोर देन प्रिंसिपल 90 उसमें डेज, मोर हाँ। देन 90 डेज शायद आगे फाइल में होगी। यस, तभी मुझे 81 डेज की मिली थी, बेटा जी, बहुत जी। छोटा तब ली थी। ओके ओके। देखिए टेम्परेरी ऑफिशियल्स के लिए इसके रूल्स अलग हैं यूएल के लिए। 3 मंथ्स के लिए विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दी जा सकती है। अब देखिए टेम्परेरी ऑफिशियल्स के लिए 3 मंथ्स है, तो आप तो परमानेंट एम्प्लॉई है। विद अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर सर्विस अगर कर चुके हो कोई, और टेम्परेरी एम्प्लॉइज की ही बात कर रहा हूं, तो उनके लिए 6 मंथ्स विद मेडिकल सर्टिफिकेट्स फॉर कॉमन एलिमेंट्स, up to 18 months with medical certificate for specific कहा गया है फॉर कैंसर, मेंटल इलनेस, पल्मोनरी टीबी और प्लूजिसी और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकल ओरिजिन। तो इन सब जो स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं उनके लिए अप टू 18 मंथ्स विद मेडिकल सर्टिफिकेट विद 3 और मोर ईयर सर्विस अगर किन्होंने की हुई है, तब फिर अप टू 24 मंथ्स वेयर द लीव इज रिक्वायर्ड। किसी की टेम्परेरी जॉब ही चलती रहती है, आपने सुना भी होगा कई लोग तो रिटायर ही हो जाते हैं। टेम्परेरी जॉब परमानेंट गवर्नमेंट करती नहीं, उस पोस्ट को परमानेंट किया जाता है। देखिए जॉब को नहीं, इस बात को थोड़ा सा और डेप्थ में आप समझ पा रहे होंगे। पोस्ट ही टेम्परेरी है, तो वहां पर जो व्यक्ति है वो परमानेंट कैसे हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने पोस्ट टेम्परेरी बना इसलिए रखी है, उन्हें लगता है कि अभी 1 साल 2 साल वो हटेगी, 5 साल बाद वो हटा देंगे उस पोस्ट को, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केसेस के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। 24 मंथ्स दी जा सकती है जब लीव इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट में जस्टिफाई हम करते रहे, कोई मानता ही नहीं है। ये बात स्टडी लीव में भी आप देखेंगे। Two spells of EOL intervened by any other kind of leave treated as one continuous spell for the purpose of applying the maximum limit. होता है इसमें, वो कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। Can be granted to regularize period of absence without leave retrospectively. अगर कहीं रेगुलराइज पीरियड जो है वहां पर कहीं कोई दिक्कत आ रही है और कहीं एब्सेंस शो हो रहा है विदाउट सैंक्शनड लीव, तो बैक डेट से भी ईओएल को ग्रांट किया जा सकता है। मैटरनिटी लीव, सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। देखिए अगर कोई बीच में गैप आया हुआ है और उस गैप में कोई भी लीव सैंक्शन नहीं थी, अब जैसे एमएसीपी भरते हैं, एमएसीपी के वक्त कई बार तो ट्रेस होता है कि 1 दिन का गैप आ रहा है, 2 दिन का गैप आ रहा है, कई लोगों के आए हैं, तो अब उसको कैसे रेगुलराइज करें? उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ईओएल सैंक्शन कर दी जाती है कि उस ड्यूरेशन में आप ईओएल पे थे, उसके लिए वो एप्लीकेशन देते हैं। मेडिकल ग्राउंड करते हैं या विदाउट मेडिकल? नहीं, इस केस में तो विदाउट मेडिकल ग्राउंड, उसमें मेंशन ही यही होता है, टू रेगुलराइज, मतलब बहुत स्पष्ट रूप में होता है चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट में। सीनियरिटी लेवल इफेक्ट नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर एक्चुअली सर जी सर, ये जो यूएल है, यूएल में मैक्सिमम 5 इयर्स का जो प्रोविजन है, उसमें कुछ कंडीशन भी होगी ना कि मिनिमम सर्विस इतनी लेंथ होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन लीव के लिए रहता है ना कि मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस होना चाहिए। यूएल के लिए भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मैक्सिमम 5 इयर्स का जो है ना कंडीशन। तो सर परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, परमानेंट होता ही कब है? परमानेंट तो है ना, कुछ जैसे किसी ने 1 साल सर्विस की है तो वो 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहता है या 1 ईयर के लिए यूएल,
तो एलिजिबल है उसके लिए? देखिए सर, 1 साल की सर्विस तो 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड ही है, जी, तब तक तो हाँ। कोई परमानेंट होता ही नहीं है। नहीं, तो 2 साल के, जी 2 साल के बाद भी उसे अपने आप को रेगुलराइज परमानेंट कराने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं। अभी भी देखिए कई बार टेम्परेरी मेंशन होता है। मतलब हाँ, मजेदार तो बात है तो कि प्रोविजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हम सीरियसली लेते ही नहीं है चीजों को। हाँ, उसमें टेम्परेरी, हमारे उसमें कैल में टेम्परेरी चल रहा है तो टेम्परेरी चल रहा है। या नॉट मतलब रेगुलर देखते, नॉट हाँ, बहुत बड़ी गलतियां हैं ये, बहुत बड़ी गलतियां। एक सिंपल एप्लीकेशन होती है कि माय प्रोबेशन पीरियड हैज नाउ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सो काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलराइज एंड गिव मी द अगेन, मतलब दिस सर्टिफिकेट that I have completed, please grant me the certificate that I have completed my probation period सर ये successfully. कंफर्मेशन होता है ना, कंफर्म करो ना। हाँ, कंफर्म करते नहीं है, करते नहीं है हम लोग। अच्छा नहीं, हमने किया है सर, मैंने किया हुआ है कंफर्म। अच्छी बात है, इंडिविजुअली किया हुआ है। सर प्रोबेशन लेटर को ही कंफर्मेशन लेटर बोलते हैं? नहीं, नो 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 प्रोबेशन नो लेटर नो। तो होता है कि आप प्रोबेशन पर हैं अभी। कंफर्मेशन लेटर, उसके बाद एक सर्टिफिकेट सर आपको मिलेगा सर विद्यार्थी। हमें नहीं नहीं, आफ्टर 2 years देना पड़ता है ना सर? हाँ जी, नहीं वो प्रोबेशन हाँ, क्लियर का लेटर जो मिला है वही कंफर्मेशन लेटर होता है सर। प्रोबेशन पीरियड का नहीं नहीं लेटर नहीं तो स्टार्टिंग, नहीं नहीं, उसके प्रोबेशन लेटर, क्लियर का, क्लियर है कंफर्मेशन हाँ हाँ लेटर हाँ, बोलते हैं उसे, बिल्कुल वही बिल्कुल होता है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। मतलब सर मेरा कहने का मतलब है कि अभी सर जैसे, मतलब मैं बस जैसे अभी आपकी बात पे आऊंगा। सर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसके लिए लिमिट, तो पहले तो परमानेंट होना पड़ेगा, उसके लिए 2 साल तो वैसे ही नॉर्मल वे में है। और उसके बाद भी लोग कई बार उसको वेटेज नहीं देते हैं कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो जॉब को जॉब की तरह करें, प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं, और कहीं भी और अपनी ड्यूटीज हम बहुत अच्छी तरह निभाते हुए फिर अपने अधिकारों की बात भी करें। जी मैडम। सर एक छोटा सा डाउट था। जब हम एमए बिल्कुल। कर रहे थे सर, तो हमारा ईओएल का वो जो चैप्टर था उसमें मैंने 81 डेज की डाली थी। तो सर उसमें उन्होंने कहा था कि अगर विद मेडिकल है तो फिर आपका ब्रेक नहीं माना जाएगा, अगर विदाउट मेडिकल है तो ब्रेक आता है। तो क्या सर ये होता है? आज इससे तो लग रहा है कि विदाउट मेडिकल भी आप ब्रेक में नहीं काउंट होते हैं। ईओएल में तो ऐसा कुछ, जब पैसे ही नहीं ले रहे हम, तो अब हम बीमार यस, होके ही पैसे नहीं लें, कैसी बात है ये? हाँ जी सर, तो ऐसा लीव नॉट ड्यू, देखिए जब हम कह रहे हैं नहीं हमें सैलरी चाहिए, तब तो आपको मतलब एक एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम बीमार हैं और हम इस स्थिति में नहीं है, हमारे पास कोई छुट्टी नहीं है। आप बाद की छुट्टियों से माइनस कर लेना, जस्टिफिएबल लगता है। अब हमने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए पर हमें छुट्टी चाहिए, मजबूरी है हमारी, तो हम ये साबित करें कि हम बीमार हैं, तो अपने आप में कैसा लगेगा सोच के? तो फिर सर ये क्यों भरवाते हैं? ये कॉलम ही क्यों होना मैम ऐसा चाहिए? नहीं है, ईओएल में हमारी एक फ्रेंड थी, वो अभी 2 साल फॉरेन में रह के आई है ईओएल लेके, तो ऐसा कोई मेडिकल
इंडिया का है तो आउटसाइड इंडिया के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। और कोई ऑफिशियल रिटायर होने वाला है विद इन 3 years ऑफ रिटर्न फ्रॉम द स्टडी लीव तो भी वो ग्रांट नहीं हो सकती। Maximum 24 months in the entire service and may be granted at a stretch or in different spells. Generally 1 year के spells में easily grant हो पाती है, but 24 months के लिए entire service में grant हो पाती है और एक बार में भी 24 months हो पाती है। लीव अकाउंट में डेबिट नहीं की जाएगी। Requisite bonds in the prescribed forms are required to be executed. एक पूरा बॉन्ड भराया जाएगा इवन आपके इक्वलेंट या जिस भी एम्प्लॉय जो भी स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वलेंट और या उनसे हायर उनकी श्योरिटी ली जाती है कि ये व्यक्ति जो है इस जॉब के लिए जा रहे हैं स्टडी लीव के लिए वो वापस आके सर्विस प्रोवाइड करेंगे। Finance Ministry's agreement for release of foreign exchange is necessary for study leave outside India. क्योंकि उसमें फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्रीमेंट जो है आउटसाइड इंडिया के लिए मस्ट हो जाएगा उनका एग्रीमेंट। लीव सैलरी कितनी मिलती है? पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस सीसीए सिटी कंपनसेशन अलायंस एंड स्टडी अलाउंस एडमिसिबल आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो स्टडी अलाउंस भी मिलेगा और अगर इंडिया के अंदर सीसी जी क्या है सर? सीसीएल नहीं होना चाहिए। सीसी कंपल्सरी अलाउंस होता है सर, लेकिन सर मुझे जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पर सर नवी की बुक में इसमें पे लास्ट ड्रॉन प्लस डीए प्लस एचआरए दिख रहा है सर, सीसीए नहीं दिख रहा है इसमें। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो हर सिटी मान लीजिए कि किन्हीं की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के भी एक बहुत हाई लद्दाख में है या किसी की पोस्टिंग बहुत ही ऐसे एरिया में जहां पर ऑलरेडी कुछ और इश्यूज हैं तो सिटी कंपनसेशन अलायंस जो होता है वो सिटी में रहने के लिए कंपनसेट करता है। पर आपकी बात शायद सही हो सकती है, मुझे रिकॉल हो रहा है बीच में इसको विड्रॉ किया गया था और किसी और अलायंसेस के साथ क्लब कर दिया था। फिर भी सीसीए होता है। हाँ सर 16 अलाउंसेस खत्म किए गए थे ना सर। हाँ मुझे याद आ रहा है आपकी बात हटा दिया गया था। ये लद्दाख वगैरह में सब फॉर फ्यूल एंड ऑल मिलता था ना जो सर स्पेशल। हाँ तो मुझे भी वही याद आया आपकी बात से तो ये हो सकता है बट पे प्लस डीए प्लस एचआरए मान लें। स्टडी अलाउंसेस आउटसाइड इंडिया के लिए जो है वो मिलता है, अदरवाइज अगर विद इन इंडिया है तो स्टडी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। स्पेशल अभी हम ना क्वेश्चन भी इसके लेंगे अब नेक्स्ट में जितना जल्दी हो सके कोशिश करें, कल हो जाएगी क्लास मुझे उम्मीद। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे तब फिर बहुत माइन्यूट डिस्कशन भी होंगे कुछ क्योंकि पिन पॉइंटेड क्वेश्चन होंगे उस पे हमें और इवॉल्व होने का और समझने का मौका मिलेगा। अभी एक बार हम गो थ्रू हो पाए कम से कम एक बार ओवरऑल पिक्चर हमारे माइंड में आ जाए लीव के बारे में। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव व्हेन डिसेबल्ड बाय इंजरी intentionally inflicted or caused in due performance of official duties. When disabled by illness incurred in performance of any duty which has the effect of increasing liability to illness or injury beyond the ordinary risk attached to civil post. स्पेशल डिसेबिलिटी लीव पहले कंप्लीट कर लें हम इसी को तब फिर बात कर पाएंगे। पीरियड ऑफ लीव टू बी सर्टिफाइड बाय एएमए। एएमए फुल फॉर्म बता देंगे? ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू। ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से सर्टिफाइड हो, मैक्सिमम 24 मंथ्स की है, नॉट टू बी डेबिटेड टू लीव अकाउंट, first 120 days on full pay, after that on HPL period counts for pension। तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो है
अगर किसी disabled by injury intentionally inflicted or caused in due performance of official duties, तो ऐसे केसेस में स्पेशल डिसेबिलिटी दी जा सकती है जिसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन, देखिए सारी लीव्स के अगर आप जनरलाइज करना चाहें तो जनरली मैक्सिमम जो है 24 मंथ्स आप इस टर्म को काफी बार देख पाएंगे नॉर्मली, और 5 years एट में विजिबल है मेरी स्क्रीन, बीच में इंटरनेट कनेक्शन शो हो जा रहा है कि इंटरप्ट हो रहा है, तो जब अगर ऐसा कुछ इशू आए तो जरूर मुझे बताएं। सर वॉइस नहीं आ रही है। मेरा नेटवर्क ठीक है, सर का ही सर का ही गड़बड़ है, सबका ठीक है। हेलो सर। यस सर। जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना। हाँ जी सर, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे। ठीक है, अभी फिर मैं कोशिश करता हूँ कनेक्ट दोबारा करने की। चैट बॉक्स में भी किसी ने कोई बात नहीं है। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी भी नहीं विजिबल है। हाँ जी सर, अभी भी नहीं है। अच्छा जी, ओके ओके, अभी तो विजिबल होना चाहिए, एक बार देखिए प्लीज। सर वो प्रोसेसिंग चल रही है, हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सॉरी सर अभी चल ही रही है प्रोसेसिंग। ओके, एक फिर ट्राई करता हूँ जी। शेयर हुई स्क्रीन? नो सर, अभी भी प्रोसेसिंग में है। इंटरनेट का लग रहा है इसका डाटा ओवर। हाँ सर, उसका डेटा खत्म हो गया होगा उसका। सॉरी प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं बोल सकते हैं सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो कोई और बोल रहा था। मेरे पास मैसेज आ गया, आपका 1.5G डाटा कोटा 100% यूज किया जा चुका है। ओके ओके सर। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। स्पेशल डिसेबिलिटी जो है हमने यहाँ पे बात की थी ना, बट आपको ऑडिबल तो हूँ मैं? एक्सक्यूज मी सर। सर अब दिखाई दे रही है, स्क्रीन विजिबल है आपको। हॉस्पिटल लीव। फिर से लीव हो गया ना। अब लग रहा है पूरा डाटा खत्म हो गया क्या? आ गया था। किसी ने सीबीएसई में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी की है क्या मैडम या सर? सीएस की ड्यूटी सीबीएसई एग्जाम के लिए? हाँ तो सर काफी लेट हो गए जी हाँ, अभी ऑडिबल हूँ? यस सर, यस सर। रेडी? चलिए, कुछ अगर क्वेश्चंस हम बात कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऑडिबल भी ना रहूं तो बताइएगा। आ रही है सर, बीच बीच में बंद हो जाती है। ओके, कोई नहीं, इतने मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करें हम लोग। तो आज के लिए थैंक यू।
मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। आप सभी का सर। धन्यवाद। अच्छा, चांस सर ने जो इतने सारे क्वेश्चन है वो आज का हम मतलब इतने सारे शायद वो क्वेश्चन वीक के बाद मिलेंगे ना, नेक्स्ट वीक टॉपिक वो सारे कवर अप हो चुके हैं। कल सर ने बोला था ना प्याजे को उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो जो सर ने आज होमवर्क दिया वो शायद प्याजे आज तो देख ही नहीं पाए, सीबीएसई से ही बहुत लेट आ पाई। 100 पेजेस है ना आज, 200 पेजेस। डबल एग्जाम क्या सर, मार्किंग स्कीम भी तो गलत आई थी, आपने ये नोट किया? आज मार्किंग स्कीम रॉन्ग है। हिंदी की 10th की हिंदी गलत आ गया पूरा, फिर आया ठीक, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो 200 पेजेस सिर्फ हमने टॉपिक कर चुके हैं। 202 पेजेस के थे, 13 to 202। हाँ 2 to 11 तो वो तो जनरल था मैम, उस दिन जो था ना वो अभी आगे का देखा नहीं है, इसलिए हमने भी नहीं मैं देखा। आज कुछ देख नहीं पाए। मंजू मैम आप हैं क्या यहाँ पर अभी? मंजू मैम। हाँ जी। हाँ मैम, आपने जो वो डिप्लोमा कोर्स किया है ना, इग्नू से किया है? कौन सा? गाइडेंस एंड काउंसलिंग? जी मैम, हाँ जी, आपने पहले भी बताया। एनसीईआरटी से। इग्नू भी प्रोवाइड करता है? किसी ने इग्नू से कोई कोर्स किया है? मैडम करता है, पर अब उसके डिप्लोमा के सारे वो बंद हो गए। इनफेक्ट पता किया है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की डेट आउट होगी, ओवर होगी है, अब जनवरी में खुलेंगे सारे। वही मैं बोलने वाली थी कि अच्छा जनवरी में अब खुलेंगे। अगर जनवरी में खुलते हैं मैम तो इनका मतलब सेशन कब से कब तक होता है? जुलाई। आप केवी से है ना? हाँ केवी वालों को तो करवाते हैं वो खुद ही, करवाते हैं। ये डिपार्टमेंट वाले आपके तो